सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप लोग मेरे साथ एक बड़ी ही आनंददायी यात्रा पर हैं और उस यात्रा का आनंद तब बढ़ जाता है जब आप साथ साथ उसका आनंद लेते चलते हैं। मेरे साथ साथ मुझे भी आप बताते चलते हैं कि जो हम यात्रा कर रहे हैं वो कितनी सुखद है और उसमें हमें क्या क्या समझ आ रहा है, हमें क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्या खूबसूरत लग रहा है। और ये यात्रा कैसी है? मन की यात्रा ही तो है। मन जो कि स्थिर नहीं है, चलायमान है, तो चलते रहता है, हर समय किसी न किसी यात्रा पे रहता है, लेकिन तब वो अकेली यात्रा करता है। और इस यात्रा में फ़र्क ये है कि ये यात्रा हम सब साथ साथ कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। इस यात्रा में सब मिलकर इस यात्रा को कर रहे हैं। और जब सब मिलकर एक साथ किसी यात्रा पे जाते हैं ना, तो आनंद तो आएगा ही ज़्यादा। तो वैसा ही आनंद हम सभी को आ रहा है। और हमारी यात्रा थी आदि पुरुष, आदि देव पुरुष भी, मनु की यात्रा, मनु के जीवन की यात्रा। और ये मनु के जीवन की यात्रा नहीं है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमें ये अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि ये यात्रा सिर्फ मनु के जीवन की नहीं है। अगर हम अपने अंतरतम में झांक कर देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक मनु है जो हमेशा ये यात्रा करते रहता है अकेला। जैसे कि मनु बिल्कुल अकेला था, पूरी देव जाति खत्म हो चुकी थी, सब जलमग्न हो चुका था और उस समय मनु अकेला बचता है। तो जब हम अकेले जब अपने अंतरतम की यात्रा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम मनु की यात्रा करते हैं। तो इसीलिए इस यात्रा में ज़्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि ये साथ होने के साथ साथ हमारे अंतरतम की यात्रा भी है। और इस यात्रा में जो कि शुरू ही हुई है, उस यात्रा में हमने देखा कि कैसे सबसे पहले जब कोई भी घटना घटती है या दुर्घटना घटती है, तो हमारे मन में जो सबसे पहली रेखा आती है वो चिंता की रेखा होती है। और उसी चिंता की रेखा को आगे लेकर जब हम जाते हैं तो किस तरह से हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। मनु उस समय किस तरह सोच रहा है हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठ करके, जब उसके मन में चिंता आती है। और हम तो मानव हैं, जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, बच्चे को नहीं पता चिंता क्या होती है, तो बच्चा भी ना देव पुरुष होता है, क्योंकि वो चिंता जानता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता है, तो ये एक तरह से मनुष्य के विकास की कहानी भी है, मानव के जीवन के विकास की कहानी है कि देवता, देवी पुरुष या बचपन जैसे एक समान होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यौवन की ओर बढ़ते हैं, हमें सारे भावों का पता चलने लग जाता है। और जब कोई समस्या आती है तो सबसे पहले जो हमारे मन में आती है वो होती है चिंता। और चिंता जब आई है देव पुरुष के मन में, और पहली बार जब चिंतित होता है कोई, तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे चिंता की आदत नहीं थी। तो परेशान होकर वो चिंता से बात कर रहे हैं, चिंता का मानवीकरण किया है। और कल हमने देखा था कि उन्होंने पहले तो उसे शर्पिणी कहा, फिर एक चपल बालिका की तरह चिंता को कहा, लेकिन उसमें जहर तो है, ये तो कहा। तरल गरल की लघु लहरी, इस संसार सागर में चिंता जो है जहर की एक छोटी सी लहर के समान है, ये भी बताया। किंतु चिंता जो है आपके हृदय में आपको काम करने पर उद्धृत करती है, उस समस्या के समाधान की ओर बढ़ाती है। वो बहरी है, कुछ सुनती नहीं है, फिर भी जीवन में आपको आगे बढ़ने की ओर उद्धृत करती है। तो कहीं ना कहीं प्रसाद जी दोनों पक्षों को लेकर चल रहे हैं। और जब हम दोनों पक्षों को देखते हैं ना, सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं, तो हम सत्य को देखते हैं। क्योंकि अगर अधूरा पक्ष देखते हैं, सत्य सापेक्ष है, दोनों पक्षों के बिना सत्य अधूरा होता है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रसाद जी ने दोनों पक्षों को देखा है। तो कल जब हम बात कर रहे थे कि चिंता के लिए वो कहते हैं जरा अमर जीवन की, जरा का मतलब बुढ़ापा है अमर जीवन का, मतलब आत्मा, अगर आत्मा की दृष्टि से देखें तो आत्मा भी अजर अमर है, लेकिन आत्मा के ऊपर भी अगर चिंता रूपी रेखा पड़ जाती है तो वो उस अमरता को छुपा देती है और एक बुढ़ापा वहाँ पर दृष्टिगोचर होने लगता है। जो आत्मा हमेशा हमेशा जीवन में से परिपूर्ण होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, जैसे सूर्य बादलों से ढक जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जब हम आत्मा के अर्थ में बुढ़ापा नहीं होगा, जरा मतलब होगा कि धूमिल पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, दिखती नहीं है, वैसे ही जैसे कि बादलों की ओट में सूर्य छिप जाता है। तो चिंता की रेखा उन बादलों के समान है हृदय के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि व्याधि की सूत्रधारिणी, अरि आदि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। बड़ा सुंदर है क्योंकि इन्होंने पाप को भी सुंदर बताया है और मधुमय शाप बताया। शाप मतलब अभिशाप, श्राप लगना, लेकिन वो भी मधुमय है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि दोनों पक्षों को साथ लेकर जब हम जीवन में चलते हैं ना तो बहुत तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि जब उजला पक्ष भी दिखता है काले पक्ष के साथ तो एक आशा बनी रहती है। तो ये जो चिंता की रेखा है ना, ये वैसी ही रेखा है जो कि अपने साथ आशा को भी लेकर आती है। कैसे? अरि व्याधि की सूत्रधारिणी। तो पहले तो मनु कहते हैं कि तुम व्याधि यानी बीमारी, कष्ट, तकलीफ, तो तुम कष्ट की, व्याधि की, पीड़ा की सूत्रधारिणी हो। सूत्रधारिणी मतलब उसको क्रिएट करने वाली, उसको सामने लाने वाली, उसको उजागर करने वाली। सूत्रधार का काम क्या होता है? बातों को सामने रखना, उजागर करना, चीज़ों को, दबी हुई बातों को सामने लेकर आना। तो यहाँ पर चिंता, तुम जो हो व्याधि की मतलब बीमारियों की सूत्रधारिणी हो, मतलब बीमारी का पहला कारण चिंता बनता है। अरि आदि, आदि मतलब जो शारीरिक और मानसिक बीमारी है उनको आदि और व्याधि कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक बीमारियां जो है तो वो क्या है कि वो सूत्रधारिणी है। अरि आदि मधुमय अभिशाप। अब चूंकि तुम बीमारी का कारण हो, तुम दुख का कारण हो, तुम तकलीफ का कारण हो, तो इसलिए तुम अभिशाप हो, श्राप भी हो, लेकिन तुम मधुमय अभिशाप हो। मधु मतलब मीठा, ऐसा अभिशाप जैसे बोलते हैं ना कि नीम को शहद में मिलाकर खिलाने वाली बात, तो उस तरह से तुम मीठी हो। लेकिन मीठी कैसे हो सकती है चिंता? सोचने वाली बात है। तो हृदय गगन में धूम केतु सी, धूम केतु यानी पुच्छल तारा। पुच्छल तारे के बारे में सबने सुना है और कहते हैं कि जब आकाश पर पुच्छल तारा आता है ना तो उसको ज्योतिष की दृष्टि से अशुभ माना जाता है। इसलिए यहाँ धूम केतु शब्द से देखिए, एक तारे का नाम लिख देने से, ऐसे तो हम तारे और सितारे कहते हैं तो बहुत खूबसूरत बात होती है काव्य में, लेकिन जब धूम केतु की बात कहते हैं तो अर्थ बिल्कुल बदल जाता है कि एक अशुभ तारे की तरह तुम हृदय रूपी आकाश में उदित हो गई हो, मतलब तुम अशुभ हो, अभिशाप हो तुम जीवन का, किंतु मधुमय हो। पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप, और आगे बढ़ते हैं कि तुम पाप भी हो लेकिन सुंदर पाप हो। देखिए सुंदरता यहाँ जोड़ रहे हैं, समझने वाली बात है कि मधु, सुंदर, और फिर तारा भी बता रहे हैं उसे, धूम केतु, पुच्छल तारा। लेकिन तारा कैसा है? जो अभिशाप से ग्रस्त है। तारा कैसा है? जो अशुभ है। तारा कैसा है? जो पाप से ग्रसित है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये आगे की पंक्तियों में हमें पता चलेगा कि वो आदि व्याधि भी कह रहे हैं, आदि व्याधि की सूत्रधारिणी भी कह रहे हैं, मधुमेह अवसाद भी कह रहे हैं, और ध्रुम केतु पुच्छल तारे की तरह हृदय गगन में अवस्थित हो और सुंदर पाप भी हो। पाप तो हो, ये पूरी पुण्य सृष्टि। अच्छा, पुण्य सृष्टि भी क्यों कहा? क्योंकि पूरी सृष्टि में
जबकि पुण्य की महत्ता है, वहाँ पर तुम सुंदर पाप की तरह उदित हो जाती हो, सुंदर पाप की तरह तुम आ जाती हो। तो चूंकि देवताओं की सृष्टि पुण्य की सृष्टि थी, हम उसे मानते हैं स्वर्ग, जहाँ देवता होते हैं, तो यहाँ पर पुण्य सृष्टि उन्होंने उसी अर्थ में कहा है। और अगर हम आत्मा के अर्थ में लेते हैं ना, तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है वो पुण्य सृष्टि है। और वहाँ पर जब चिंता रूपी बादल आ जाते हैं तो वो पाप बन जाता है, लेकिन वो पाप सुंदर है। तो वो पाप कैसे सुंदर है, ये आगे की पंक्तियों में देखेंगे। मरण करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर रहेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने कि मनन करावेगी तू क्या। अभी भी वो उसे यही पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहती है, तू जो आदि व्याधि है, तू जो पाप है, तू जो अभिशाप है, तू चाहती क्या है। मनन करावेगी तो कितना उस निश्चिंत जाति का जीव, मैं उस निश्चिंत जाति का जीव, निश्चिंत जाति माने देव जाति का जीव हूँ। तो और कैसे देव जाति का जीव हूँ, अमर मरेगा क्या, ऐसी देव जाति जो कि अमर होती है, उसका मैं अब इकलौता वारिश बचा हूँ। तो उसे भी तू क्या मृत्यु का मनन कराएगी, उसे ये भान दिलाएगी कि तू भी मरने वाला है, मतलब पूरी देव जाति खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं इकलौता बचा हूँ। तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, तू कितनी मुझ में चिंता, जो चिंता तू मुझ में कितना ज़्यादा प्रवेश कर रही है, तू नींव डाल रही। नींव मैंने बताया कि नींव क्या होता है, जो पिलर खड़े होते हैं मकान बनाने के लिए, उसे नींव कहते हैं। नींव नहीं आधार। तो तुम मेरे हृदय रूपी भूमि पर चिंता रूपी नींव को कितना स्थापित करोगी कि मैं सोचने लग जाऊंगा और मैं मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाऊंगा, जो कि अमर्त्य है। देव मरते नहीं हैं, फिर भी मैं मरने की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। अगर तू ऐसा सोचती है, तो ऐसी चिंता में मुझे डालना चाहती है, ऐसी सोच में डालना चाहती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, ये अमरता का जीव देव पुरुष की बात नहीं के साथ साथ अगर हम आत्मा से इसको जोड़ते हैं, तो आत्मा जो अजर अमर है, जो परमात्मा का अंश है, उसमें को तू कितनी भी चिंता रूपी बादलों से घेर ले, लेकिन तू क्या इसे मार पाएगी? नहीं मार पाएगी। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब उसमें एक अर्थ, उसमें उत्तर छुपा होता है कि तू मुझे मार नहीं पाएगी, मैं तो अमर हूँ। आत्मा तो अमर होती है, तो कितनी भी चिंता मुझ में घर कर ले, हे चिंते, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं अमरता को प्राप्त हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता। चाहे तू कितनी भी मेरे पास आ जा, कितनी भी मेरे अंदर गड़ जा। नींव जो है बहुत अंतरतम में गड़ती है, इसीलिए नींव शब्द का इस्तेमाल किया कि तू कितने भी मेरे अंतरतम में गड़ जा, कितने भी मुझे कष्ट दे, लेकिन तू मुझे मार नहीं सकेगी। अब देखिए अंतिम अब नेक्स्ट जो पंक्तियां उसमें ये बताते हैं कि कैसे वो मधुमेह शाप है, कैसे वो सुंदर पाप है। आह घिरेगी हृदय लह लहे, खेतों पर करका घनसी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धनसी। तो वो चिंता को फिर से कहते हैं कि तू क्या क्या कर सकती है। जब हमारे सामने कोई समस्या आता है, कोई दुश्मन आके खड़ा हो जाता है, तो हम पूछते तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम क्या क्या कर सकते हो मेरा। तो आज मनु भी इसी तरह चिंता से कहते हैं कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। आह घिरेगी हृदय लह लहे, मेरा हृदय लहलहाना मतलब खुशियों से लहलाते हरे भरे, जो मेरा जो हृदय तल है, जहाँ पर कि जो कि हरा भरा है, जो खुशियों से भरा हुआ था, क्योंकि आत्मा ने कभी तकलीफ नहीं देखी। आत्मा अपने शुद्ध रूप में सारी तकलीफों से, सारे दुख से ऊपर है। तो वो जो लहलहा का अर्थ है यहाँ पर हृदय लहलहे, मतलब हरा भरा जो मेरा हृदय स्थल है, वो जो घिरा हुआ है हरियाली से, उस पर क्या तुम खेतों पर करका घनसी, करका मतलब ओले बरसने वाले, घन मतलब बादल, तो ओले बरसने वाले जो बरसात होती है, जो बादल होते हैं, वैसे से तुम मेरे हरे भरे हृदय रूपी खेतों पर
क्या ओले बरसाकर उन्हें नष्ट करना चाहती हो? कितनी खूबसूरत कल्पना है। देखिए कि हृदय की भूमि जो है वो मानो कोई खेत हो, हरा भरा खेत हो, हरा भरा बगीचा हो, और उसके ऊपर इतने जोर के बादल छा जाएं, चिंता रूपी बादल, जिससे कि ओले बरसने लगे। जब ओले बरसते हैं, ओला अर्थात बर्फ का गोला, बर्फ के जब टुकड़े बरसने लगते हैं तो वो खेतों को बर्बाद कर देते हैं। उसकी ठंड से, उसकी मार से जो कोमल खेत है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये कहते हैं कि क्या तुम मेरे उन कोमल खेतों को बर्बाद कर दोगे? हरी भरी धरती को, हृदय की उस हरी भरी धरती को अपने ओले रूपी बरसात से खराब कर दोगी, नष्ट कर दोगी? छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धनसी। तो तुम हमारे अंतरतम में छिपी रहेगी, अंतरतम में। अंतरतम वापस हृदय की बात है। हमारे हृदय में तुम अंतरतम की तरह, हमारे हृदय में तुम निगूढ़ धन की तरह। निगूढ़ मतलब गढ़ा हुआ। पृथ्वी में पहले के जमाने में होता था ना, लोग संपत्ति को जमीन के अंदर गाड़ देते थे कि किसी के हाथ न लगे। तो क्या तुम हम सभी के हृदय में, तुम मनुष्य के हृदय में, तुम आत्मा में, आत्मा के ऊपर एक अपना जाल बना लोगी, या तुम सबके हृदय में गढ़े हुए धन की तरह हमेशा छिपी रहोगी? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हृदय में चिंता होती है जो कि पता नहीं चलता, हमें नहीं पता चलता, और या हम उसे अपने अंदर इस तरह छुपा देते हैं कि दूसरों को उसका एहसास न हो। तो यहाँ पर चिंता को उस निगूढ़ धन, उस दबे हुए धन की तरह कहा है जो कि अंतरतम में इतने गहरे में दब जाती है, या हम दबा देते हैं, जो कि जिसका प्रकाशन बाहर नहीं हो पाता, दूसरों को पता नहीं चल पाता। तो हे चिंते, तू तो ऐसी है जो कि हृदय में, हृदय के अंतर में निगूढ़ धन की तरह, गहराई में छिपे हुए धन की तरह गड़ी हुई रहती है। तुम ऐसी चिंता हो, तो ऐसी चिंता क्या तुम मेरे हृदय के लहलहाते हुए खुशियों भरे खेत पर ओले की तरह बरस कर उसे नष्ट कर दोगी? तो एक चिंता से अपनी बातचीत करना, खुद से उसका मानवीकरण करना, और उसे अपने सामने खड़ा पाकर उससे बातचीत। और फिर चिंता क्या है? देखिए, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। तो चिंता तेरे बड़े सारे नाम हैं। अब यहाँ पर प्रसाद जी ने चिंता के बड़े सारे नाम बता दिए, जो कि हमने पहले कहा कि वो सुंदर पाप और मधुमेह पाप कैसे है, मधुमेह कैसे हो सकता है श्राप। तो वो इसी अर्थ में था कि जब भी चिंता आती है तो हमारी बुद्धि जो है ना, वो उस चिंता से पार पाने का उपाय ढूंढती है। तो चिंता होगी तो हम कर्मरत होंगे, हम चिंता अपने साथ आशा को भी लेकर आती है, और इसीलिए उसको मधुमेह पाप कहा, क्योंकि हर चिंता के साथ वो पाप इसलिए है क्योंकि आदि व्याधि का कारण बनती है, लेकिन वो सुंदर इसलिए है क्योंकि वो अपने साथ आशा की किरण लेकर आती है। वो मधुमेह अभिशाप इसलिए कि अभिशाप तो है, जीवन को दुखी तो करती है, काले बादल तो हमारे जीवन में छाते हैं, लेकिन उन काले बादलों को हम बुद्धि से हटाने का प्रयास करते हैं अपने कर्म से। बुद्धि मनीषा, मन से विचार करके, विवेक बुद्धि से, मति वापस बुद्धि की ही बात है, विचारपूर्ण तर्क से आशा, और आशा की किरण के रूप में तुम आती हो। तो तुम्हारे कितने सारे नाम हैं। तो यहाँ पर देखिए छुपा हुआ है, बड़ा छुपा हुआ ये अर्थ है कि चिंता तेरे हैं कितने नाम। तो चिंता को आदि व्याधि पाप अभिशाप कहने के बाद भी उसके और भी नाम है। क्यों वो और नाम है? क्योंकि वो चिंता बहुत सारे सकारात्मक पहलुओं को हमारे हृदय में जागृत करती है। तो तू पाप तो है, तू दूर तो चली जा, किंतु
तेरे और बहुत सारे नाम हैं और वो नाम है बुद्धि। क्योंकि जब भी हम चिंतित होते हैं ना, हमारी बुद्धि खुलने लगती है। जब जब चिंता बहुत घिर जाती है तो हम सोचने लग जाते हैं कि कैसे इससे पार पाएं। सामने कोई दुश्मन है तो कैसे इससे लड़े, वो बुद्धि में चलने लगता है। कहीं ना कहीं हृदय में चिंता है लेकिन बुद्धि अपना काम करना शुरू कर देती है। तो बुद्धि, मनीषा, मति और आशा, और कहीं ना कहीं हमारे हृदय में एक पतली सी आशा की किरण हमेशा विद्यमान रहती है कि हम इस समस्या का समाधान पा लेंगे। तो ये सारे नाम चिंता के हैं। ऐसा प्रसाद जी बताते हैं, अरे पाप है तू जा, चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। तो तू यहाँ से चली जा, तू पाप है, तेरा यहाँ काम नहीं है। क्योंकि बुद्धि जब जागृत हो जाए, मनीषा जब जागृत हो जाए, ये तेरे ही नाम है। जब तक आशा की एक किरण हमारे अंदर है तब फिर तेरी ज़रूरत नहीं है, तू चली जा, ये भी तो तेरे ही नाम है ना। तो जैसे होता है ना, एक तरह से हम देख सकते हैं कि एक बच्चे को हम बहलाते नहीं है खिलौनों देकर, जब वो कुछ और मांगता है और हम उसे कुछ और देकर बहलाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रसाद जी यहाँ पर चिंता को बहलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे चिंता, तू चली जा, तेरे देख कितने अच्छे अच्छे नाम है, तू बुद्धि है, मति है, मनीषा है, आशा है, तो लेकिन तेरा ये जो नाम है ना, ये पाप वाला है। तो तू इस नाम से मेरे हृदय में अवस्थित मत कर, तू यहाँ से चली जा, तेरा कोई काम नहीं है, तेरे इस रूप का, चिंता रूपी इस नाम का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो बहुत बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर बात कही है, बहुत खूबसूरत बात कही है। और मैं देख रही हूँ कि समय हो गया है, तो आज यहीं पर छोड़ देती हूँ। और कुछ लोगों ने कहा है कि जो हम मेडिटेशन जो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो कामायनी में इतना कुछ होता है कि उसके बाद मेडिटेशन करने में कुछ चीज़ें छूट जाती है जो चिंतन मनन की होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हम ध्यान अलग से करेंगे। आज ध्यान रहने देते हैं और अलग से एक समय निश्चित करें। अगर आप लोग जो भी ध्यान करना चाहते हो वो मुझे मैसेज करें, तो हम 6:45 से 15 मिनट काफ़ी होते हैं, 6:45 से हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन वो जब आपका मैसेज आएगा, आपके जवाब आएंगे या आपका फ़ोन आएगा, तब शुरू करेंगे। 6:45 को हम 15 मिनट का ध्यान करेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। और वो ध्यान हम कहीं और फेसबुक पर भी कर सकते हैं या काव्य रंगोली पर भी कर सकते हैं, जहाँ भी आप लोगों को सुविधा हो। तो आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। और इस बात पर आप ज़रूर सोचें कि चिंता किस तरह से हमारे मन को और हमारे शरीर को बीमार करती है। तो किसी तरह की चिंता को अपने पास ना आने दें। चिंता के नाम को दूर करके बुद्धि, मति और आशा की किरणों के साथ जीवन में काम करें, जिससे कि जो हमारा हृदय जो आनंद से लहलहाता है, आनंद रूपी खेत से जो खुशियों से झूमता है, आनंदित होता है, हरा भरा होता है, वो हरा भरा ही रहे, वहाँ पर ओले ना बरसे और वो नष्ट ना हो, उसकी खुशियाँ नष्ट ना हो, उसका आनंद नष्ट ना हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत आनंददायी हो। धन्यवाद।